रंजना, कांग्रेस दफ्तर अब बहुत दिनों के बाद गुलजार नजर आ रहा है। राहुल गांधी लगभग 10 वर्षों के बाद भोपाल में कांग्रेस के दफ्तर पहुंचने वाले हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन यह उत्साह कई बार बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है कांग्रेस के नेताओं के लिए। उसकी पूरी तैयारी है, अनुशासनात्मक का किसी तरह से कोई अब कार्रवाई न करनी पड़े, उसको लेकर कांग्रेस में नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिदायत दे दी गई है, क्योंकि अमूमन इस तरह की तस्वीरें बहुत देखने को मिलती है। जी दीपेश, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अब कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और कोशिश यही है कि इस बार जैसे कार्यक्रम तय किया क्या है सुव्यवस्थित तरीके से अनुशासन के साथ वैसे ही हो। लेकिन सबसे पहले आपको कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए दीपेश, यहाँ पर तस्वीरें आपको नजर आ रही है, रौनक यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल राजधानी भोपाल पहुंचेंगे, रोड शो करते हुए पीसीसी पहुंचेंगे और यहाँ पर सबसे पहले पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की जो बैठक है वो लेंगे। इसके बाद सांसदों विधायकों की बैठक लेंगे और फिर उसके बाद जो एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स हैं, पर्यवेक्षक हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनके साथ जो बैठक है वो होगी। लेकिन इसके पीछे का मकसद यही है कि संगठन में जान फूंकना है, संगठन को मजबूत करना है और नए सिरे से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह और जोश का संचार करना है और आने वाले चुनावों के लिहाज से इसको तैयार करना है। सर देखिए, एक बड़ा दिन है कल कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सर इसके पीछे का मकसद यही है कि संगठन को मजबूत करना है या फिर से नई जान फूंकना है, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना है? नहीं, नई जान फूंकना नहीं, बहुत जिंदा दिल लोगों की, जिंदा कौम की पार्टी है ये, जिसने इस देश को स्वतंत्रता दिलाई है। ये नव सर्जना है संगठन के लिए। इसलिए इस समय संपूर्ण भारत की राजनीति का परिदृश्य बदला हुआ है। जो एक सीधी राजनीति होती थी, विकास और निर्माण के नाम पे, भाईचारे के नाम पे, हर मजहब को समान आदर देने के नाम पे, वो चीज़ें अब ख़त्म हो के, मैं उसी पे आ रहा हूँ आपके प्रश्न पे ही। जिस तरह ऑपरेशन हुआ, सिंदूर ऑपरेशन, पहले मोदी जी का भाषण है कि मेरी 26 बहनों को सिंदूर उजाड़ दिया। है उस पे आती हूँ मैं। आपने कहा था कि संगठन सृजन अभियान है, तो इसमें सर जो कमजोरियां हैं उसको दूर करना है। पर्यवेक्षक यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार रिपोर्ट भी पहुंचेंगे। क्या होगा सर इस अभियान में, ये आपसे समझ? आप मेरी पूरी बात सुन लेंगे तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं, संगठन मजबूत है। हमें कैसे लड़ना है, मैं उस पॉइंट को आपको बताना चाहता हूँ। मोदी जी ने कहा कि मेरी 26 बहनों का सिंदूर, मैं सिंदूर ऑपरेशन नाम दूंगा। फिर उन्होंने कहा सिंदूर बांटूंगा। फिर भोपाल में परसों उन्होंने कहा कि मुझे तो हनुमान जी के सिंदूर से प्रेरणा मिली। इन छद्म बातों से कैसे निपटा जाए, ये इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं महिलाओं को। संजय सिंह वर्मा से पूछिए, क्या बीजेपी की राह पर कांग्रेस पार्टी चल चुकी है? हमारा नेता 2 बार यात्रा कर चुका है, भारत जोड़ो। उसके बाद क्योंकि संगठन सृजन नाम दिया जा रहा है, इसके साथ साथ ऑब्जर्वर अब तैनात कर दिए गए हैं। कहाँ क्या होना चाहिए, कुछ स्लीपर सेल की भी बात हुई थी। सर ऑब्जर्वर भी आप लोग ने तैनात किए हैं, अलग अलग जिलों में पहुंच रहे, रिपोर्ट वहां पे तैयार करेंगे। ये भी कहीं ना कहीं चीजें, वजनदार लोग बने हैं, उनको एक एक जिला दे रहे हैं। जैसे कहीं किसी प्रदेश का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कोई पूर्व सीएलपी लीडर, कोई सीडब्ल्यूसी मेंबर, ये बड़े वजनदार लोगों को एक एक जिला दे रहे हैं कि 2 महीने के पहले अपनी रिपोर्ट आ। लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा ना जो कांग्रेस के भीतर रहकर ही कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। उसी बात पे मैंने कहा स्लीपर सेल वाली हो। जो न्याय यात्रा में जब राहुल गांधी चले थे तो आम कार्यकर्ता से, आम जन से मिले थे, जो फीडबैक उस समय आया था, तो आपको नहीं लगता कि स्लीपर सेल, जैसे मध्य प्रदेश में तमाम मंत्री भाग के बीजेपी में चले गए, टच में थे बीजेपी के, बीजेपी की सरकार बना दी, तो इस तरह के कुछ। चलिए, यानी कि अब नए सृजन की तैयारी में कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। आप बात करते रहिए रंजना, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि कोई सृजन वाला स्थिति नहीं है, मगर हाँ पार्टी अब नए स्तर पर काम करती हुई नजर आएगी।